हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नौकरानी। कहानी लेखिका है अनीता शर्मा जी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? क्या तुम रो रही थी? अबनी की माँ प्रिया अपनी 15 साल की बेटी जो अपनी सहेली के घर से लौट कर आई है, उसे ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या हुआ है। पर अबनी ऐसे ही बात को टालकर अपने कमरे में चली गई। प्रिया परेशान सी उसके कमरे में पहुंच गई और अबनी से बहुत प्यार से सर पर हाथ फिराते हुए एक बार फिर पूछा, क्या हुआ बेटा? तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना। मुझे अपनी परेशानी बताओगी नहीं तो मैं उसे दूर कैसे करूंगी? इस बार अबनी अपनी भावनाओं पर काबू ना रख सकी और अपनी माँ को बड़े धकेलते हुए गुस्से में बोली, मुझे पता चल गया है कि आप मेरी सगी माँ नहीं हो, मैं तो आपकी नौकरानी की बेटी हूँ। अबनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया को जैसे बिजली का झटका लगा हो। वो लड़खड़ाते हुए कमरे की दीवार से सट गई और आंखों से अविरल आंसू बह निकले। वो तो ये भूल ही गई थी, पर आज एक बार फिर से भयानक सच्चाई उसके सामने आ गई, जिसे वो अब याद भी नहीं करना चाहती थी। उस दिन प्रिया की बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। पति दिनेश किसी काम से शहर से बाहर गए थे, तो मजबूरी में वो अपनी काम वाली कांता के सहारे अपने 5 साल के बेटे अर्पित को छोड़कर ऑफिस चली गई। वैसे हमारा अर्पित को दिनेश संभाल लेते थे। उनका काम भी ऐसा था जिसे वो घर पर रह कर लेते थे। अर्पित बहुत शैतान था। पलक झपकते ही वो कोई ना कोई शैतानी कर ही लेता। पर दिनेश और प्रिया उसकी बहुत अच्छे से परवरिश कर रहे थे। उसे हमेशा समझाते रहते कि ज़्यादा शैतानी करने से उसे कितना नुकसान हो सकता है। वो भी धीरे धीरे समझ रहा था, पर कांता भी उसे शायद समझ नहीं पाई। समझती भी कैसे? अभी उसे प्रिया के घर पर काम करते सिर्फ 2 महीने तो हुए थे। प्रिया ने कांता को अपने घर में ही रख लिया था, क्योंकि कांता के पति का जहरीली शराब पीने से देहांत हो गया था और कांता और उसकी 6 महीने की बच्ची के सर पर कोई छत भी नहीं थी। प्रिया हमेशा कांता को अर्पित की शैतानियों के बारे में बताती रहती थी। उस दिन भी जब वो अर्पित को कांता के भरोसे छोड़कर जा रही थी, तो खास हिदायत देकर गई थी कि वो घर का कोई काम ना करे, बस अर्पित और अपनी बेटी का ख्याल रखे। वो जल्द ही ऑफिस से वापस आ जाएगी। और अर्पित को भी समझाया था कि वो आंटी को ज़्यादा परेशान ना करे। ऑफिस की मीटिंग ख़त्म भी नहीं हो पाई थी कि प्रिया के पड़ोसी का फ़ोन आ गया था। जल्दी घर आने को बोल उन्होंने फ़ोन काट दिया। जो हुआ था शायद वो बता भी नहीं पा रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर प्रिया घर पहुंची, जहां पता चला कि कहीं से उड़कर एक पतंग छज्जे पर फंस गई थी, जिसे निकालने के लालच में अर्पित उसी छज्जे पर लटक गया, जिसे कांता बचाने गई पर बचा ना सकी और अर्पित के साथ वो भी तीसरे महल्ले से नीचे आ गई। अर्पित के अपने साथ वो भी तीसरे महल्ले से गिर गई। अर्पित अपने रोते बिलखते माँ पापा को और कांता अपनी नन्ही सी बच्ची को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। इस भयंकर समय में जैसे दोनों ने एक दूसरे को संभाला था। नन्ही अब की जहाँ प्रिया और दिनेश की जीने की वजह बन गई, वहीं अपनी माँ के जाने के बाद अनाथ हुई बच्ची को माँ बाप दोनों का प्यार मिल गया। दिनेश ने कितनी बार प्रिया से बोला कि अबनी को सब सच बता देते हैं, पर हर बार प्रिया अपने ममता के हाथों मजबूर होकर ये बोलकर दिनेश को मना कर देती कि क्या ज़रूरत है बताने की, अब वो सिर्फ मेरी बेटी है। दिनेश भी अबनी से बहुत प्यार करता, वो भी मान जाता। वो भी यही सोचता कि जब हम इतना प्यार करते हैं तो सच्चाई बताकर अबनी के मन को बेकार में ही दुखी क्यों करना। पर आज सच्चाई ऐसे सामने आएगी, ये प्रिया ने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रिया ने फ़ोन करके दिनेश को बुला लिया, पर दिनेश के आने से पहले ही अबनी ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई।
और रोते हुए बोली, सॉरी मम्मी, मेरी फ्रेंड की मम्मी ने मुझसे बोला कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं एक नौकरानी की बेटी हूँ। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में आपसे कितना कुछ गलत बोल दिया। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मुझे पता है वो झूठ बोल रही थी। आप तो मेरी मम्मी और सिर्फ मेरी प्यारी मम्मी है ना। पर आज प्रिया ने सोच लिया कि अब की को सच्चाई बता ही देगी। आखिर कब तक झूठ बोलेगी? कभी ना कभी तो उसे पता चलेगा ही। आज की तरह अगर फिर किसी ने कहा तो उसे और भी बुरा लगेगा। प्रिया ने सब सोच ही रही थी कि पीछे से दिनेश की आवाज़ आई, नहीं बेटा, ये आपकी मम्मी नहीं है। आपकी फ्रेंड की मम्मी ने जो भी कहा वो सच है। आप हमारी नौकरानी कांता की बेटी हो। और दिनेश ने एक सांस में शुरू से आखिरी तक सारी कहानी सुना दी और आखिर में रोते हुए बोला, अबनी, हम दोनों ने तुम्हें पूरे दिल से अपनाया है और अब तो तुम ही हमारी ज़िंदगी हो। इतना सुन अबनी ने अपने रोते हुए माँ पापा के गले में हाथ डाल लटकते हुए कहा, माफ़ कर दो मुझे मम्मी पापा, आप दोनों तो दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हो। अबनी के मन में सच्चाई जानकर प्यार कम नहीं हुआ था, बल्कि प्यार के साथ सम्मान और भी बढ़ गया था। अबनी ने प्रिया और दिनेश के आंसुओं को अपनी प्यार भरी और शरारती हसरतों से हंसी में बदल दिया। अब तीनों रिश्तों की सच्चाई के साथ बहुत प्यार और हंसी खुशी से रहने लगे। अब ना तो अबनी के मन में कोई शक था और ना प्रिया को सच्चाई छुपाने की टेंशन। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।